आई फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। चलिए आइए हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के दुनिया को, और इस इंग्लिश ग्रामर को मैं आगे की ओर लेकर चलूँ। उनसे पहले एक शायर है, या इसे मोटिवेशनल वर्ड भी कह सकते हैं आप। किसी शायर ने ये सही कहा कि गुलाब का कोई भी नाम रख लो, गुलाब का कोई भी नाम रख लो, मगर पहचान उसकी खुशबू से होती है। गुलाब का कोई भी नाम रख लो, मगर पहचान उसकी खुशबू से होती है। इसी तरह इंसान किसी भी रंग, रूप, जात या नस्ल का हो, पहचान उसकी अखलाक से होती है। पहचान उसकी अखलाक से होती है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बच्चों, जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, और जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले अपना इखलाक, अपना किरदार को बनाइए। अपने इखलाक कहने का मतलब किसी से कोई शिकवा गिला अगर है तो उसकी ज़बान पे बोलेंगे, उसके सामने बोलेंगे, पीठ पीछे नहीं बोलेंगे। अपना इखलाक को बेहतर बनाएंगे, अपने किरदार को बेहतर बनाएंगे, अपने बिहेवियर को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए मैं इन्हीं सारी बातों को लेकर आया हूँ आज A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। यह मैंने पिछला क्लास में शेयर किया था। आज मैं पिछला क्लास में मैंने बताया था कि आर्टिकल का कितने प्रकार के होता है, कौन कौन होता है, आर्टिकल को और किस नामों से जाना जाता है, आर्टिकल को कितने भागों में बांटा जाता है। ये सारा क्लासेज मैंने शेयर किया था पिछला क्लास में। अभी तक जो लोग भी पिछला क्लास को नहीं देखे वो सबसे पहले पिछला क्लास को देखें, ताकि आने वाला वक्त में ये इस क्लास में किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले आर्टिकल यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल को। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, हम लोग जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को रखा गया और डेफिनिट आर्टिकल में द को रखा गया। चलिए यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल है पहला कि इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे काउंटेबल नाउन, जब नाउन का क्लास जब हम ले रहे थे तो इस नाउन के बारे में बताए थे कि नाउन को कितने भागों में बांटा गया। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया, और फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को 2 भागों में बांटा गया। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इन सारी बातों का डिस्कशन पिछला क्लास में मैंने किया था। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यानी वैसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे बॉयज, अब बताएंगे इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा या नहीं। बॉयज है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन वही बॉय अगर कर दिया गया तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी अ बॉय हो जाएगा। वाटर काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके आगे ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे आते हैं पेन। पेन
कैन के आगे आर्टिकल का प्रयोग होगा, आर्टिकल का प्रयोग होगा। रूल नंबर सेकंड है, इसमें मैंने नोट पॉइंट बताया कि नॉइज अनकाउंटेबल नाउन होने के बावजूद भी, नॉइज अनकाउंटेबल नाउन है फिर भी इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, फिर भी इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी वाक्य हो, सेंटेंस हो, तो उसमें व्हाट या हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होता है। व्हाट या हाउ के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रीति गर्ल, क्या खूबसूरत लड़की है। ये सिंबल को, इस सिंबल को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी साइन कहा जाता है, एक्सक्लामेटरी साइन कहा जाता है, एक्सक्लामेटरी साइन कहा जाता है। अगला रूल है कि प्रतिमा या प्रति वस्तु, प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिमा या प्रति कीमत वस्तु, कोई भी कीमत दर, कोई भी दर, प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लेकर के कोशिश किया समझाने का। दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, यह कार 1 लीटर में 20 किलोमीटर रन करती है, 20 किलोमीटर रन करती है। आई अर्न रेस 10,000 अ मंथ, मैं एक महीना में 10,000 रुपया कमाता हूं। तो यहाँ पे प्रति महीना या प्रति लीटर या प्रति वस्तु की कीमत दर को बताने के लिए भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 है, अगला रूल नंबर अगला है कि कुछ गिनती बताने वाले शब्द, कुछ काउंटिंग करने वाले शब्द, जैसे 100, 1000, 100 मतलब होता है सैकड़ा, सैकड़ा, 1000 मतलब 1000, 1000 मतलब 1000, मिलियन 10,000, डजन दर्जन, कपल मतलब होता है 2, से पहले ए का प्रयोग होता है, से पहले ए का प्रयोग होता है। या तो 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, डजन हो या कपल हो, उससे पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे a dozen pencils were bought by her, उसके द्वारा 1 दर्जन पेंसिल खरीदा गया। I have 100 पेन्स, मेरे पास 100 पेन है। तो यहाँ पे डजन या 100 के पहले ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। अगला रूल है कि हाफ या फ्रैक्शन को बताने के लिए, हाफ या फ्रैक्शन को बताने के लिए, हाफ या फ्रैक्शन को बताने के लिए उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है, उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है आज हम लोग सीखेंगे। जैसे 2/4 मीटर, इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, 2 एंड इस को सबसे पहले को लिख देंगे 2,
या 3 या 4 जो भी रहे उसे पहले लिख देंगे। उसके बाद इस 1/4 को बताने के लिए एंड कनेक्टिंग वर्ड को जोड़ेंगे, एंड जो कनेक्टिंग वर्ड है उसे जोड़ेंगे और फिर आर्टिकल ए लगाएंगे। क्वार्टर है तो क्वार्टर, हाफ है तो हाफ, जो भी लिखना है, हाफ मीटर या क्वार्टर मीटर वो लिख देंगे। क्वार्टर मतलब होता है 4th। 3 1/4 यानी सबसे पहले क्या लिखाएगा 3 एंड उसके बाद 1/2 को जोड़ने के लिए एंड अ हाफ किलो, एंड अ हाफ किलो। She has to run half a mile every day. She has to run, ये सिर्फ हाफ बताने के लिए हाफ आ माइल लगाना पड़ा। हाफ आ माइल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन आधा मील जो है हाफ मील दौड़ती है। हाफ मील प्रत्येक दिन दौड़ती है। अगला है रूल कि जब वाक्य में, सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किसकी तरह, नाउन की तरह किया जाता है, तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी गोज, वह जाती है, फॉर अ वॉक डेली, वह टहलने के लिए जाती है। अब यहाँ पे भी वर्ब है और यहाँ पास भी वर्ब है, तो इन दोनों वर्ब में एक वर्ब तो सेंटेंस के अनुसार आया और दूसरा वर्ब के लिए ए का प्रयोग किया गया। शी गोज फॉर अ वॉक डेली, वो प्रत्येक दिन टहलने के लिए जाती है, प्रत्येक दिन टहलने के लिए जाती है। ही हैज गॉन, वह गया, कहाँ गया, फॉर अ राइड, चलाने के लिए गया। तो यहाँ राइड भी वर्ब है और जाना भी वर्ब है, तो इन दोनों वर्ब के लिए, इस वर्ब के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया गया। इस वर्ब के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया गया। माई, रेदर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर का नाउन आता है तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। नाउन के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे फिर से कि माई, रेदर, क्वाइट, सच, इनमें से कोई भी हो और उसके बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, अगर उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो नाउन के पहले और इसके बाद, नाउन के पहले और माई, रेदर, क्वाइट, सच, इसके बाद ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेनी सिटीजन वुड वेलकम सच, तो मेनी आ सिटीजन हो जाएगा। मेनी आ सिटीजन would welcome such a change. It was quite आया impossible task, तो यहाँ पे impossible के लिए and का प्रयोग होगा। It was quite an impossible task. ए का यूज, अगला रूल है, ए का यूज निम्न फ्रेज में अनकाउंटेबल नाउन के भी पहले होता है। अनकाउंटेबल नाउन के भी पहले होता है। जैसे इन हरी मतलब होता है जल्दी में। इन डायलेमा दुविधा में। इन रेज गुस्सा में। हैव अ चैट या हैव अ वर्ड दोनों का मतलब होता है बातचीत करना। दोनों का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। हैव अ वॉक टहलना। हैव अ सीट बैठना।
हैव अ वॉक मतलब टहलना, और हैव अ सीट मतलब बैठना। हैव अ सीट मतलब बैठना। हैव अ ड्रिंक पीना, हैव अ मील खाना या भोजन करना, हैव अ फाइट या हैव अ क्वारल दोनों का मतलब होता है झगड़ना या झगड़ा करना। झगड़ना या झगड़ा करना, झगड़ना या झगड़ा करना। हैव अ स्लीप सोना, हैव अ स्लीप मतलब सोना, हैव अ स्लीप सोना। टेक अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट आराम करना। मेक अ नॉइज इसके बारे में मैंने बताया था पिछला, आगे भी बताया कि नॉइज अनकाउंटेबल होने के बावजूद भी यहाँ ए का प्रयोग होता है। तो मेक अ नॉइज शोरगुल करना। हैव अ ड्रीम स्वप्न देखना। हैव अ हेडेक सर दर्द करना, सर दर्द करना। तो इन फ्रेजों के साथ भी आर्टिकल का ए या एन का प्रयोग किया जाता है। इन फ्रेज के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। अब है कुछ फ्रेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कुछ फ्रेज ऐसे भी हैं जिनके साथ आर्टिकल का प्रयोग अगर हम कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे टू लॉस हार्ट उसने दिल दुखाया, टू सेट फुट, to give ear, at whom, last but not least, to catch fire, in hand, set on fire, by car या by bus, at last, at last, at last, by mistake या in danger, to take हर्ट, टू टेक हर्ट। इन फ्रेजों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इन फ्रेजों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई एम एट होम, आई एम एट होम अगर हम यह लिख दें आई एम ए आ एट होम या एन एट होम अगर हम कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ इन फ्रेजों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हमने एग्जाम्पल लिया द हाउस वाज सेट ऑन फायर, द हाउस वाज सेट ऑन फायर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग, ये फ्रेजेज मैंने दिया उनके इन फ्रेजों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग जाने कि ए या एन का प्रयोग किन स्थितियों में नहीं करना चाहिए। ए या एन का प्रयोग जो है किन स्थितियों में नहीं करना चाहिए, आइए मैं उसके बारे में भी शेयर कर दूं आप लोगों से। किसी भी प्लूरल नाउन के पहले, किसी भी प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है। जब मैं नंबर का क्लास ले रहा था तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, और सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के कुछ कुछ नियम मैंने दिया था और उसे याद करने के लिए कोशिश भी किया था। तो किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया अ बॉयज हैव कम, अ बॉयज हैव कम। अब आप बताएंगे क्या ये सही है? बॉयज हैव कम। अब आप लोग जान रहे हैं कि ये जो बॉयज है तो ये सिंगुलर नंबर नाउन तो है नहीं, ये प्लूरल नंबर हो गया। और हमारा बताया जा रहा है कि प्लूरल नंबर के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना गलत तो हो जाएगा। प्लूरल नंबर के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बॉय हो जाएगा, बॉय हैव कम, बॉय हैव कम। या बॉय हैव कम ना करके आप अगर द बॉय भी कर दें तो भी चलेगा। द बॉय हैव कम, द बॉय हैव कम दोनों स्थिति में सही हो जाएगा। अगला है अनकाउंटेबल नाउन
के पहले सामान्यतः ए या एन का प्रयोग नहीं करना। अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो इसके पहले भी ए या एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे वो अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन का लिस्ट मैंने रूल जब सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर हम बता रहे थे तो रूल नंबर 13 या 14 था जिसमें हमने बताया था। लेकिन फिर आज भी वो चीज़ को मैं दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग भी आज पहला क्लास कर रहे हो तो उनके लिए ये फायदा हो जाएगा। लेकिन जो भी पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो वो सबसे पहले पिछला क्लास को देखें, क्योंकि आने वाला वक्त के लिए पिछला क्लास बहुत ही लाभप्रद होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे एडवाइस, अकोमोडेशन, एडवाइस, अकोमोडेशन, बगेज, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वेल्थ, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वर्क, एविडेंस, ये सारा जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ये सारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हमने एग्जांपल लेने की कोशिश किया, he gave me an advice। अब एडवाइस के आगे एन लगा, क्योंकि अगर हम सिंबल साइन देखें कि ए या एन का प्रयोग हमने वॉवेल के साथ किया जाता है तो एन जैसे ही आया तो एन का किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवाइस मतलब होता है सलाह। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अगर किया जाएगा तो सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाना होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना पड़े तो सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन को क्या करेंगे? काउंटेबल नाउन बनाएंगे। कुछ शब्द लगा करके काउंटेबल नाउन बनाया जाता है। कुछ शब्द लगा करके काउंटेबल नाउन बना करके बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल हमने लेने की कोशिश की, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको काउंटेबल बनाने के लिए अ पीस ऑफ का प्रयोग किया गया। पीस ऑफ लगा करके अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाया गया। आई हैड स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको काउंटेबल नाउन बनाने के लिए स्लाइस ऑफ लगाया गया और उसके लिए ए का प्रयोग, उसके बाद उसके ए का प्रयोग किया गया। ही गेव मी वर्क। अब जैसे ही इसको हम बनाएंगे काउंटेबल नाउन तो उसके लिए अ पीस ऑफ वर्क करेंगे और उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। उसके लिए आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन्स के पहले नहीं किया जाता है। अगर काइंड ऑफ आया, सॉर्ट ऑफ आया, टाइप ऑफ आया,
या वैरायटी ऑफ आया तो उसके बाद अगर कोई नाउन है तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लेने की कोशिश किया, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन ही इज। अब यहाँ पे आ लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ लगाना गलत हो जाएगा, होगा क्या, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, ही इज। एक रूल और हमने नहीं बताया। सबसे पहले हम बता दें कि ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग एब्रिविएशन के साथ भी किया जाता है, एब्रिविएशन के साथ भी किया जाता है। एब्रिविएशन कहने का मतलब, अब MA, BA, NCC, वीडियो, SP, NCC ऑफिसर, MLA, MP। तो इसके आगे हम आर्टिकल का जो प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग जो करते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन पे किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन पे किया जाता है। जैसे अब ए में इसका प्रोनाउंसिएशन ए से हो रहा है, एम, ए। तो हमने सीखा था कि वोवेल्स की जो स्वर वर्णों की जो संख्या होती है हिंदी में वो 11 होती है। तो कितना होती है, 11 होती है। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। इतना जो है वोवेल की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनसे जो प्रोनाउंसिएट होता है वही उसी के आगे एन का प्रयोग होता है और बाकी सबों के साथ ए का प्रयोग होता है। जैसे हमने यहाँ उच्चारण किया MA, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। BA, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। यहाँ पे एन का प्रयोग होगा और यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। NCC ऑफिसर एन का प्रयोग होगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ए से हो रहा है। NCC ऑफिसर। वीडियो व से हो रहा है इसलिए यहाँ पे इसका जो होगा वो ए का प्रयोग होगा। SP एन का प्रयोग होगा, यहाँ NCC ऑफिसर एन का प्रयोग होगा। MLA एन का प्रयोग होगा। MP एन का प्रयोग होगा। तो आज हम लोगों ने सीखा कि कहाँ ए का प्रयोग होगा और कहाँ एन का प्रयोग होगा। ए और एन का प्रयोग हम लोगों ने आज के क्लास में सीखे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके 1 मिनट का मौका मिल रहा है, इसे लिख लें। अगला क्लास में मैं बताऊंगा कि आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल जो है उसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क को भी क्वेश्चन के लाऊंगा और उसे बनवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो को पूरी तरह से गहनता से मन लगन से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, नोट्स पॉइंट बनाते चलेंगे। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो,
दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते चलें। उन प्रॉब्लम को ख्याल में रखते हुए मैं अगला क्लास में सुधार करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए ये जो फ्रेजेज हैं इनका आप मीनिंग सर्च करके खोज करके ला सकते हैं। आज हम लोगों ने सीखा ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। अगर जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर की सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। थैंक यू, शुक्रिया।